चनाचौर सरपंच गड़बड़ी सामने आते ही ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। जसपुर जिले के बगीचा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मरंगी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले 4 महीनों से उन्हें चना नहीं दिया गया है। उनका दावा है कि पीडीएस का संचालन करने वाला स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत के सरपंच के अधीन है और सरपंच ने चने को किराने की दुकान पर बेच दिया है, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिला। 1343 लीटर शराब जब्त, 31 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत एक्शन, रंगे हाथों पकड़े गए 14 आरोपी। कोरबा जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब भट्टियों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 3400 किलो महुआ लहान जब्त कर नष्ट कर दिया है। साथ ही 600 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 स्कूली बच्चे। 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सोमवार दोपहर बिजली गिरने से 6 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक मौसम बदलने और बारिश होने से सभी खंडहर में रुके हुए थे। घटना जोरातरई गाँव की है। वहीं जांजगीर चांपा में रविवार को 11 साल के बच्चे की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। 26,85,000 किसानों के बैंक खाते होंगे ऑनलाइन, फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पहली और मजबूत कड़ी किसान है, लिहाजा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और बैंक के अंतर्गत काम करने वाले सभी सहकारी समितियों पर कड़ी निगरानी रखने की तैयारियां शुरू हो गयी है। माना जा रहा है कि इस साल जब किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचेंगे तब पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जाएंगी। किसानों को अपना पाई का हिसाब घर बैठे ही मिल जाएगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से लेकर सहकारी समितियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। राशन दुकानों में समस्याओं का अंबार, समाधान की मांग को लेकर 15,000 संचालक करेंगे हड़ताल। शासकीय राशन दुकानों में समस्याओं का अंबार है। कई बार आवेदन देने के बाद भी निराकरण नहीं होने से आहत 15,000 राशन दुकान संचालकों ने अब अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। प्रदेश की 5,000 राशन दुकानों में कई समस्याएं बड़ा रूप ले चुकी है। मध्य प्रदेश की सभी दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ट्रायल में ई-पास मशीन से राशन वितरण के लिए बाध्य किया गया। राजधानी में से देखते हुए शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ ने ज्ञापन के माध्यम से विभाग को 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने के लिए आगाह किया है। अब छत्तीसगढ़ के इन मंदिरों में भी प्रसाद की गुणवत्ता की होगी जांच। खाद्य एवं औषधि विभाग ने जारी किया आदेश। डोंगरगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले के बाद अब कई मंदिरों में बाहर के प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है। इसी कड़ी में अब डोंगरगढ़ जिले के मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता में भी जाँच की जाएगी। खाद्य एवं औषधि विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के निलंबन पर अड़ा साहू समाज। कवर्धा के लोहारीडीह में हुए हिंसा को लेकर साहू समाज ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। इस हिंसा में मारे गए तीनों व्यक्तियों के परिवार के लिए साहू समाज ने सरकार से 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष टहल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर्धा के पूर्व एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और निलंबन करने की मांग की है। समाज ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन की राह पर जाएंगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 1068 सरकारी नौकरियां, पुलिस, स्वास्थ्य, PHE जैसे डिपार्टमेंट में होगी भर्ती। जानिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगारों को छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा मौका दे रही है। 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती पुलिस, स्वास्थ्य, PHE और पंचायत विभाग के अलग अलग पदों पर होगी। बीते 9 दिनों में प्रदेश सरकार ने 1068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल पर भड़की कलेक्टर, बोली कब तक चोरी करते रहेंगे, व्यवस्था सुधार लीजिए वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी सोमवार को एक्शन मोड में नजर आई, जहां स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन को अव्यवस्था मिलने पर जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर स्कूल प्रबंधन से इतनी नाखुश थी कि कलेक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि कब तक चोरी करेंगे, बच्चे हैं, ध्यान रखना चाहिए। स्कूल के प्राचार्य को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अब आगे कोई शिकायत आई तो मैं कार्यवाही करने में देर नहीं करूंगी।
भूपेश बोले, मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश। पूर्व सीएम ने सीजेआई को लिखा पत्र, कहा हो रही साजिश, निष्पक्ष जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पत्र के जरिए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेश के मुताबिक जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा है कि मेरे खिलाफ रची जा रही साजिशों की स्वतंत्र जाँच के निर्देश दिए जाए। मनचाहे पोस्टिंग के लिए पदांकन संशोधन, तलब 543 शिक्षक के बयान 1 को 40 सेकंड में देना है जवाब। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद उनको मनचाही जगह देने पदांकन संशोधन किया गया है। इस मामले में रायपुर संभाग के 543 शिक्षकों को संभागीय संयुक्त संचालक ने तलब किया है। इन शिक्षकों के बयान 2 दिनों में दर्ज कराए जाएंगे। 23 और 24 सितम्बर को शिक्षक अपने बयान दर्ज कराएंगे। शिक्षकों के बयान लिया जाना शुरू भी हो चुका है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में बम्पर भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। रायपुर और बिलासपुर में भी बनेंगे परीक्षा केंद्र। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और एसएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती होगी। असम राइफल में राइफलमैन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही की 39,481 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। एसएससी की ओर से जनवरी-फरवरी 2025 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले, किसी का व्यक्तिगत नुकसान हो ऐसा सीएम साय का स्वभाव नहीं, यह भूपेश जी की समस्या। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राजनीतिक साजिश बताते हुए जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के बयानों का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्र जाँच की मांग की है। उनके इस पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि यह उनका विषय है, लेकिन बीजेपी सरकार ने सबकी चिंता करने का काम किया है। सरकार का डेवलपमेंट पर फोकस किया है और व्यक्तिगत किसी का नुकसान हो यह सीएम साय का स्वभाव नहीं है। सीबीआई किसी अफसर के घर नहीं मार सकेगी छापा, इस वजह से लगा दी सरकार ने रोक। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अब सीबीआई रेड को लेकर एक लिमिट तय कर दी है। सीबीआई अब से सरकार की अनुमति के बिना छापा नहीं मारेगी। यदि कहीं पर छापा मारना हो तो सीबीआई पहले सरकार से परमिशन लेगी, इसके बाद ही रेड करेगी। इतना ही नहीं, सीबीआई अब राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जाँच भी नहीं करेगी। किसी अफसर के घर रेड मारने, जाँच करने से पहले राज्य सरकार से सीबीआई को लिखित में अनुमति लेना होगा। छत्तीसगढ़ के 6,491 गाँव बनेंगे उन्नत। इन गाँव में इंटरनेट, अस्पताल, सड़क बनेगी। मोदी कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6,491 आदिवासी बाहुल्य गाँव को उन्नत गाँव बनाने के लिए सिलेक्ट किया है। इन गाँवों में ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर, स्कूल, अस्पताल, सड़क, इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद की जाएगी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है। मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। अपनी मांगों पर अड़े बीएड कैंडिडेट, कहा 33,000 टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाले सरकार। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ अपनी मांगों को लेकर अड़े गए हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार अब भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकालती है तो प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। ये कैंडिडेट शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने भी निकले थे, लेकिन बीच में ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया था। गांव-गांव में होगा विशेष शिविरों का आयोजन, छूटे हितग्राहियों के बनाए जाएंगे कार्ड। प्रदेश में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। इस संबंध में लगातार लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पूर्व में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर घर घर जाकर कार्ड बनाए जाने का अभियान क्रियान्वित किया गया था। छत्तीसगढ़ में 6 साल से चल रही डायल 112 सेवा पर संकट, 900 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। छत्तीसगढ़ में डायल 112 पर कॉल करने पर तुरंत मदद मिलने वाली सेवा पर अब खतरा मंडरा रहा है। जिस कंपनी से करार है उसका कार्यकाल 23 सितंबर को खत्म हो रहा है। इसकी जगह दूसरी कंपनी का करार शासन के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में सेवा के बंद होने का खतरा ज्यादा बना हुआ है। हैदराबाद के लिए मिली नई उड़ान, जाने शेड्यूल। प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए हैदराबाद की यात्रा अब और आसान हो गई है। बजट एयरलाइन इंडिगो ने 23 सितंबर से हैदराबाद रायपुर सेक्टर में एक नई उड़ान शुरू की है। अब यात्रियों के पास हैदराबाद के लिए 3 उड़ानों का विकल्प होगा। यह नई उड़ान हैदराबाद रायपुर हैदराबाद के बीच प्रतिदिन संचालित की जाएगी। सर्पदंश से युवक की मौत, ग्रामीणों ने चिता में जिंदा सांप को भी जलाया। कोरबा जिले के ग्राम बैगामार में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। जिस सांप ने युवक को डसा था उसे ग्रामीणों ने टोकरी में बंद करके रखा था। शव यात्रा के साथ सांप को भी बांधकर मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां युवक के चिता में उसे भी जिंदा जला दिया गया।